हेलो एवरीवन, मैं प्रगति राय सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के तहत आपका सिलेबस चल रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन का पार्ट आप पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स के बारे में बता दिया गया है। अब आपको पढ़ना है फैट, वसा, यानी पोषक तत्व का पोषक तत्व में से अगला पोषक तत्व है फैट, वसा। शुरुआत में आपको बाकी के पोषक तत्वों में वसा का नाम आपने सुना होगा, यानी वसा का मेन काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। यानी वसा के बारे में अगर आपको जानना है तो वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन और वसी अम्लों का मिश्रण है। वसा में 3 तत्व। इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट में भी 3 तत्व आपने पढ़ा होगा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व सम्मिलित थे। इसमें भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी आपको 3 तत्व मिलेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में हाइड्रोजन काफी कम मात्रा में होती है। यानी वसा में भी ये 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा वसा में हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। वसा, अगर 1 ग्राम वसा शरीर में हम भोजन के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, तो 1 ग्राम वसा के सेवन से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रही है। यानी वसा लगभग 3 गुना, यानी 2 गुना से अधिक ऊर्जा हमें वसा के माध्यम से मिल रहा है। अब देखते हैं वसा किसे कहते हैं। तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा, फैट तीसरा प्रमुख पोषक तत्व है। ऐसे तो जितने भी पोषक तत्व हैं सभी प्रमुख हैं, सबका अलग अलग कार्य निर्धारित है। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के जितने भी फंक्शन हैं, सारे फंक्शन के लिए भोजन की जरूरत होती है, और भोजन में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इनका जो भी कार्य निर्धारित है यह हमारे शरीर में पहुंचकर उन सारे कार्यों को पूरा करता है। तो ये भी एक प्रमुख पोषक तत्व है। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। इस कंडीशन में जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट से ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो प्रोटीन ऊर्जा देता है। या फिर शरीर में किसी तरह की बीमारी है, जैसे किसी व्यक्ति को मधुमेह हो गया है, तो मधुमेह की स्थिति में उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा को कम कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दी जाती है। यानी ऊर्जा का यह एक प्रमुख स्रोत है। विटामिन को सोखने में शरीर की मदद करता है, क्योंकि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वो तब तक अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे शरीर में वसा की मात्रा पर्याप्त रूप से नहीं होगी। वसा सहित खाद्य पदार्थों में दूसरे तत्वों के मुकाबले ज़्यादा कैलोरी रहता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि 1 ग्राम वसा का अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में जाकर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें दे रही है। अब वसी अम्ल के प्रकार देखते हैं। तो वसी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। यानी वसा के जो स्वरूप हैं अलग अलग रूप में, यानी जो भी प्राप्ति के स्रोत हैं वो अलग अलग रूप में होते हैं। तो एक थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, एक थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी वसा और तेल सॉलिड फॉर्म में, जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो वसा, इसके अलावा नॉनवेज के जो आइटम्स हैं उसमें भी वसा पाया जाता है। वसा
और तेल में मुख्य अंतर ये होता है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर अगर वसा को हीट किया जाता है तो वो ठोस रहता है, लेकिन अगर तेल को 20 डिग्री पे हीट किया जाए तो वो और भी लिक्विड बन जाता है। यानी अगर वसा का सॉलिड फॉर्म है तो उसको 20 डिग्री से ज़्यादा तापमान की जरूरत होती है उसको पिघलने के लिए। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीयों के भोजन में 10 से 30% तक ऊर्जा के द्वारा 10 से 30% तक ऊर्जा वसा के द्वारा प्राप्त होता है। वसा एवं तेल प्राकृतिक रूप से जंतु जगत एवं वनस्पति जगत में पाए जाते हैं। यानी इसका अगर सोर्स देखा जाए, स्रोत देखा जाए तो ये प्राणी जगत में भी पाया जाता है और जंतु जगत में भी वनस्पति जगत में भी पाया जाता है। अब देखते हैं वसा के कार्य। जिस तरह से हर एक पोषक तत्वों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह से वसा के भी कार्य हैं। हर एक पोषक तत्वों का मेन कार्य, एक तो मेन कार्य होता ही है उसका, लेकिन सिर्फ एक कार्य ही नहीं रहता है। पोषक तत्वों के एक के अतिरिक्त भी उनके अनेक कार्य हैं, लेकिन जो कार्य वो अधिक करता है उसको सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे वसा का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल रही होती है तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे शरीर में वसा के द्वारा ऊर्जा मिल रही है वो क्या होता है, वो संग्रह होके रहता है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीयों के भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोज होता है, लेकिन वहीं जो विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनके आहार में मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा मौजूद रहता है। यानी ऊर्जा और शरीर निर्माण, शरीर के तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, यानी जो मेन कार्य हैं उसके लिए वो प्रोटीन और वसा का सेवन करते हैं। अब चूंकि वसा बाकी पोषक तत्वों से थोड़ा सा इसका कीमत अधिक है, क्योंकि ये जंतु जगत में पाए जा रहे हैं, वनस्पति जगत में पाए जा रहे हैं। वनस्पति जगत में जितने प्रकार के तेल बीज होते हैं उससे जो ऑयल निकलता है वो वसा का एक स्रोत होता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसीलिए भारतीयों के डेली के भोजन में वसा की मात्रा थोड़ी कम रहती है। यानी ऊर्जा प्राप्ति के लिए जितने भी भारतीय हैं, खासकर जो मिडिल क्लास और या फिर लोअर क्लास कैटेगरी की जो फैमिलीज हैं, वो वसा का सेवन कम करते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोज का सेवन अधिक करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है, क्योंकि शरीर के संचालन, नियमन, नियंत्रण के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जिस प्रकार से कार्बोज के द्वारा ऊर्जा मिलता है और शरीर के प्रत्येक भाग अपने अपने कार्य करते हैं, उसी प्रकार से वसा के द्वारा भी ऊर्जा मिलता है और वह ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जो भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वहां तक पहुंचते हैं और हमारा शरीर कार्य करता है। अब शरीर में ऊर्जा का संग्रह, अभी मैंने बताया कि जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोज और प्रोटीन मौजूद रहता है तो ऊर्जा, वसा के द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है वो हमारे शरीर में स्टोर होके रहती है। अब स्टोर होके रह रही है इन केस कभी हम व्रत हैं या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे रीजन से हमने पूरे दिन खाना नहीं खाया, तो ऐसे में हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो हमारे शरीर में वसा के द्वारा जो ऊर्जा है वो ऑलरेडी स्टोर होके रहता है और वह हमारे शरीर में टूट टूट के एनर्जी देता है। जिस तरह से हम जैसे बैंक में पैसे रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हम उस पैसे को निकालते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी ऊर्जा स्टोर होके रहता है और जब जरूरत होता है वो ऊर्जा टूट के हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाता है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त है तभी यह संग्रह होगा, अदरवाइज ये संग्रह नहीं होगा, ये ऑलरेडी ऊर्जा देता रहेगा। फिर है शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर के इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को सुरक्षा प्रदान करता है वसा। जैसे मतलब हमारे शरीर में एक
लेयर के रूप में इकट्ठा हो जाता है, गद्दी की तरह। जैसे कुशन होता है, कुशन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सॉफ्टनेस देता है, उसी तरह हमारे शरीर में जितने अंग हैं, खासकर जो इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे शरीर में, जैसे हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे, अग्नाशय, इन सारे के ऊपर वसा की एक नहीं बल्कि डबल लेयर लगी रहती है। क्योंकि जो बाहरी आघात हैं, बाहरी अचानक से जो चोट लग रहे हैं या फिर किसी तरह का रगड़ लग रहा है, इससे वो हमारे शरीर के जितने इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो इन सारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है वसा, यानी प्रोटेक्शन के तौर पे हमारे शरीर में एकत्रित है। आगे देखते हैं, शरीर के तापक्रम को नियमित एवं नियंत्रित रखना। हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियमित और नियंत्रित रखता है। जिस तरह से मौसम बदलता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बरसात है, तो ऐसे बाहरी टेम्परेचर को और हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का कार्य करता है वसा, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी एक वसीय लेयर के रूप में इकट्ठी है, वही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। प्रोटीन की बचत वही है, ऊर्जा दे रही है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिल रही है, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अच्छे तरीके से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। प्रोटीन का सेवन हम कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो प्रोटीन का जो मेन काम है शरीर का निर्माण, तंतुओं का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, वो अपना कार्य कर रहा है। तो प्रोटीन के द्वारा जो ऊर्जा मिल रहा है उसकी क्या हो रही है, बचत हो रही है। तो प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा की बचत कर रहा है वसा। विटामिन के अवशोषण में सहायक विटामिन ए, डी, ई, के, ये है वसा में घुलनशील विटामिन। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसके अवशोषण में सहायक होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए इसके अवशोषण में ये सहायक होता है। त्वचा को चिकना, कांतिमय एवं स्वस्थ बनाए रखने में सहायक। हमारे स्किन को ग्लो करता है कौन, वसा। यानी जिस भी बच्चे में कुपोषण के लक्षण देखने को मिलते हैं, बच्चा अगर कुपोषित है तो ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं कि उसका स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, और उसके त्वचा में चिकनापन खत्म हो जाता है, त्वचा का सॉफ्टनेस खत्म हो जाता है। तो क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा की कमी है, और यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी कम है, प्रोटीन से भी कम है और वसा से भी कम है। तो ऐसे कंडीशन में स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जिसके भी शरीर में वसा की कमी है, ऊर्जा की कमी है, वह अपने एज से ज़्यादा दिखने लगता है। इसीलिए शरीर में, यानी हमारे शरीर के त्वचा को चिकना, कांतिमय एवं स्वस्थ रखने में, बनाए रखने में सहायक होता है, यानी स्किन को ग्लो करता है। इसके अलावा स्वाद बढ़ाने में, हम सभी को पता है अगर वसा ना हो तो वसा के बिना किसी भी भोज्य पदार्थ में स्वाद नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि उबले हुए खाने का स्वाद 1-2 दिन तक ही रह सकता है। यानी एक तरह से जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तभी इस तरह के खाने को खाते हैं, वो भी अपने मर्जी से नहीं खाते हैं, वो मजबूरी के वजह से खाते हैं, मजबूरी रहती है हमारी, इस वजह से ऐसे भोजन को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए वसा के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के। जैसे जब भोजन पकाने की विधियां आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे वसा के द्वारा भोजन पकाना। तो वसा के द्वारा जब आप भोजन पकाना सीखेंगे तो उसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक है जो डीप फ्राई करते हैं, एक है जो शैलो फ्राई करते हैं। तो इस तरह से भोजन के स्वाद को बिल्कुल चेंज कर देता है वसा। फिर है भोजन का परिमाण कम करने में सहायक। परिमाण कम करने में सहायक, यानी कभी भी आप ध्यान देंगे, जब भी आप ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें वसा पर्याप्त मात्रा में है, तो ऐसे में आपको भूख बहुत जल्दी नहीं लगती है, बहुत देर तक लगती है, बहुत देर के बाद भूख लगती है। तो जब कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं दूर जाना रहता है, तो ऐसे में हम ऐसे ही भोज्य पदार्थों को ले जाना पसंद करते हैं जो थोड़ा सा खाने के बाद ही ऐसा लगे कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया हो। तो इस तरह से हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, यानी जब हम वसा का सेवन करते हैं।
अब वसा प्राप्ति के स्रोत देख लेते हैं, क्या क्या स्रोत है। ऐसे तो आपको पहले ही बताया गया है कि वसा प्राप्ति के मेन 2 स्रोत है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। तो प्राणी जगत के अंतर्गत नॉनवेज के सारे आइटम आ जाएंगे। वनस्पति जगत में आ जाएगा वनस्पति तेल, हाँ, बहुत प्रकार की वनस्पतियों के बीज से निकाला गया तेल, यानी अलग अलग तरह से, जैसे सोयाबीन, फिर मूंगफली, फिर सनफ्लावर, तो अलग अलग अनेक प्रकार की जो बीज होती हैं उससे निकाला गया तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सारे बहुत अच्छे स्रोत हैं। अब इसके अलावा है नारियल, बादाम, मूंगफली, जैतून, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये सारे वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं। अन्य स्रोत जैसे अनाज, दाल, सूजी, इसमें भी वसा पाया जाता है, लेकिन अदृश्य रूप में, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अदृश्य रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत ही न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा दूध, घी, मक्खन, डालडा, दही, अंडे का पीला भाग आदि में दृश्य रूप में पाया जाता है। वसा की कमी के प्रभाव, अगर वसा की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि वसा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वसा की कमी के प्रभाव और अधिकता के प्रभाव, इसके अलावा वसा का पाचन आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।